नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आरओ और एआरओ की परीक्षा तो कैंसिल हो गई और उसकी जो नेक्स्ट परीक्षा है वो 6 माह में संपन्न करा ली जाएगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है। तो आपको अब उसके लिए एक सटीक रणनीति द्वारा बनानी पड़ेगी और ध्यान रखना, पिछली जो गलतियां हैं वो आप नहीं दोहराएंगे और बदले हुए पैटर्न के साथ आप अपना जो कार्यक्रम है, मिशन जो सक्सेस है उसे जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले 17 मार्च को लेकर के बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए और 17 मार्च की क्या परीक्षा टलेगी। तो देखिए, संभावना है कि 17 मार्च की जो परीक्षा है वो टल जाए या उसके आगे बढ़ जाए, और ये उस बात पर भी डिपेंड करेगा कि अधिसूचना को लेकर के क्या निर्णय होते हैं। 17 मार्च से अगर अधिसूचना पहले अगर लागू होती है तो संभावना है कि वो आपका परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ जाए। साथ ही चूंकि आयोग ने भी पहले कर दिया था कि नियत समय पर होगी, तो आप उस बात को फॉलो रखिएगा और अपनी पूरी विधिवत तैयारी रखिएगा। बहुत सी अफवाहें उड़ती हैं और स्वाभाविक है कि जब अफवाहें उड़ेंगी तो वो ज्यादा तेज फैलती भी हैं। तो जो कैंसिल होना होगा वो बाद में रखेंगे, लेकिन आप अपना जो टारगेट है वो 17 मार्च को रख लीजिएगा। लेकिन आपको मुझे ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा औचित्य इसलिए भी समझ में आया कि लास्ट टाइम में भी आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और सटीक रणनीति नहीं है तब भी फेल होने की चांस ज्यादा रहते हैं। तो आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है और फिर मैं उसके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको जरूर पढ़ने चाहिए, कि अगर उनको आप इग्नोर कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए एग्जाम थोड़ा सा दुखदाई हो सकता है। चलिए, कितने विषय से कितने प्रश्न विगत सालों में आए हैं इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात है कि 4 सब्जेक्ट की बात कर दूं मैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, है ना, पॉलिटी, और इसके साथ में 4 विषय ये और करंट अफेयर्स, यानी 5 को आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पास होना है तो आप ये तय मान लीजिए कि आपको 100 का प्लस का जादुई आंकड़ा छूना है, क्योंकि इस बार जो सीटें हैं अभी भी तो हैं और इनकी 500 तक जाने की प्रबल संभावना है, यानी 500 प्लस ये हो सकती है। खैर, अभी हम वर्तमान जितनी सीटें उसको हम फोकस कर लेते हैं। तो देखिए, इन जो सब्जेक्ट पर अगर फोकस करेंगे, देखेंगे, तो आप इतिहास को अगर देखें तो इतिहास में 2023 में आपको 24 प्रश्न देखने को मिले। यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन है, इसका वेटेज ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि उसमें क्रोनोलॉजी बेस्ड ज्यादा प्रश्न आते हैं, बच्चे उसमें कर लेते हैं। लेकिन जो दिक्कत करते हैं वो उनको आती है मिडाइवल हिस्ट्री में। मिडाइवल हिस्ट्री में भी वो भी जब भक्ति आंदोलन पढ़े हैं और आपके जो सूफी आंदोलन पढ़े या किताबें पढ़े, है ना, वहां आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वहीं से गलत होते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री तो आ जानते हैं, उसका एक फिक्स पैटर्न है, वो 2 क्वेश्चन ऐसे देगा जो अपने रेयर सूचनाओं पर आधारित रहते हैं। कुल मिलाकर के इतिहास आपका 24 प्रश्न 2023 में शेयर किया था, 2022 में इसकी संख्या 32 तक पहुंची और 2021 में बच्चों ये 18 और ये 24 तक पहुंची है। तो ये अमूमन ये मान लीजिए कि ये अभी भी ये 25 के आसपास ही रहने की इसकी उम्मीद है। ठीक है, भूगोल की बात करें तो देखिए, भूगोल का तो भाई ट्रेंड है आपका इंडियन ज्योग्राफी का, वही आपके एक्सप्रेसवे, उत्पादन, खनिज, है ना, ये पूछेंगे, हिमालय पूछेगा, झील, झरने, है ना, कहां पर कहां कैसे हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, रिवर सिस्टम, नदियों का क्रम पूछ सकता है, सहायक नदियों का क्रम पूछ सकता है, साथ ही पूछ सकता है कि पहाड़ियों का क्रम क्या, हाईएस्ट चोटी क्या है, इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यानी उसका एक फिक्स पैटर्न है। तो इंडियन ज्योग्राफी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं, उसमें लगभग 12 से लेकर के 15 तक बीच में प्रश्न रहते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसमें अब मैप बेस्ड ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, वहां से थोड़ा गलत कर देता है, मतलब गलत करवा देता है आयोग। तो आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े तो उसमें जल संधियां, धाराएं, हवाएं, रेगिस्तान, उनका क्रम, है ना, ये सारे याद होना आपको जरूर चाहिए। अभी कोई जैसे कोई सबमिट हुई है तो वो क्यों देश हाईलाइट है, तो उसकी जो ज्योग्राफी है ना, कौन से लैंडलॉक्ड देश है, किन के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन सी झील कई देशों के साथ सीमा साझा करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखना, जो दो देशों की सीमाओं पर झील स्थित है या
ऐसी नदी जो दो देशों की सीमाओं पर बहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप बेस्ड ज्यादा पूछी जाती है और इंडियन ज्योग्राफी का एक फिक्स पैटर्न है। लेकिन बात करें तो 24 प्रश्न इसने 2023 में शेयर किया है बच्चों, और 15 प्रश्न यानी 2022 से थोड़ी सी संख्या गिरी और ये 15 पे आई, लेकिन फिर ये 22 और 21 का रिकॉर्ड आ गया, यानी 2021 में ये 22 और 2020 में ये 21 है। कुल मिलाकर इसमें मैं भी बात करूं तो ये 20 प्लस का योगदान देने वाला सब्जेक्ट है। पॉलिटी इस बार 2023 में बहुत ज्यादा आ गई थी, यानी 22 है, इससे पहले 23 है, लेकिन 25 और 23 है। तो देखिए मुझे लगता है यही पैटर्न को फॉलो करना चाहिए और यहाँ पर ये 23 प्लस भी पूछ सकता है, क्योंकि गवर्नेंस पे सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। बहुत से ज्यादा मुद्दे इस वक्त लोकसभा में और विधानसभा में चर्चा में रहे हैं, उसकी प्रोसेस चर्चा में रही है, बहुत से ज्यादा अधिनियम आए हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी का जो सेक्शन है ये 23 प्लस रहने की संभावना हो सकता है, ये 25 से लेकर 27 तक ये चला जाए, तो पॉलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो 2023 में तो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 26, 22 और 12 यानी कुल मिलाकर के ये जो पैटर्न है पुनः ये वाला फॉलो कर सकता है ना। अगर मैं याद करूं तो 20 प्लस आएंगे तो है, तो 20 में तो आप देखिए इसमें बायोलॉजी वाला सेक्शन है, जो चिकित्सा वाला जो सेक्शन है, रोग वाला स्वास्थ्य वाला सेक्शन है, यहां से ज्यादा पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ट्रेडिशनल है। लेकिन विगत वर्षों की अगर देखा जाए तो उसमें प्रौद्योगिकी का जो रोल है वो ज्यादा बड़ा है, और जैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है उस पर ज्यादा फोकस हुआ है, और नई नई रिसर्च पर भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें के लिए आपको लूसेंट, और लूसेंट के बाद में आपको जो दृष्टि है ना, दृष्टि में आपका पेज नंबर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करंट टेक्नोलॉजी के जो पार्ट है वो आपको जरूर कर लेना चाहिए। और मैं बता देता हूं उसका जो 125 नंबर पेज से लेकर के आपके 156 तक ये इतने पेज हैं, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि अब करंट के साथ मिलकर के प्रौद्योगिकी और साइंस पूछी जा रही है, तो इसको वेटेज इस बार ज्यादा मिलने की चांसेस हैं। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम है भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो परियोजनाएं हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो परियोजनाएं हैं, और कहाँ संयंत्र कौन सा स्थापित किया जा रहा है, विशेष करके आपका अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सेक्टर में, और रिन्यूएबल एनर्जी है, इस पे ज्यादा आप फोकस करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये भी मेरे अकॉर्डिंग ये 20 प्लस रहने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर बात करूं तो 25 और 20 45, 45 और 20 बात करेंगे तो 45 और 20 हो गया आपका 65 और 3 68 और 20 यानी 88 के आसपास केवल यही पूछे जाने की संभावना रहती है। अब बात आई अर्थव्यवस्था की, देखिए 12, 11, 13, 19 है, ये फिक्स पैटर्न है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ बच्चों क्या है कि एक तो योजनाओं वाला केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं, वहां से पैटर्न है, प्लस आपकी जो संस्थाएं हैं बैंकिंग, मुद्रा एंड बैंकिंग और संस्थाएं, ठीक है, वहां से प्रश्न बनता है। जैसे नाबार्ड है, सेबी है, कूटन करने को दे देगा, योजना दे देगा, उनको क्रम लगाने को दे देगा, ये फिक्स पैटर्न है। उसके बाद में आपके जो राष्ट्रीय आय वाला जो पार्ट है, राष्ट्रीय आय के जैसे जीडीपी, जीएनपी है ना, ये यहां से पूछता है, तो ये फिक्स उसके 7 सेक्शन है। इसके लिए मैं सबके अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से विषय पर अब आपको लास्ट 10 डेज पे फोकस रहना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बजट, उत्तर प्रदेश का बजट और केंद्र सरकार का बजट, कहां पर उन्होंने ज्यादा खर्च किया है, कहां उनको ज्यादा आय हुई है, कोई नई परियोजना आई है, तो उससे संबंधित जो डेटा है, हालांकि ये दृष्टि में करंट में दे रखा है, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। पर्यावरण की बात करें तो इसका रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए 2024 में तो पर्यावरण से 8 प्रश्न आए थे, 8, 6, 10 और 2020 में 19 थे, और यहाँ पर मुझे लगता है ये 10 प्लस रहने की ये संभावना है। अब पर्यावरण में देखो रामसर साइट अब 80 हो गई है, वहां से पूछा जा सकता है। तेंदुआ रिपोर्ट भी आ गई है, बाघ रिपोर्ट भी आ गई है, वन स्थिति रिपोर्ट भी है। यहाँ से बहुत कम सेक्शन होता है, लेकिन ज्यादा नंबर जाते हैं। और ये बात मान लीजिए कि इसमें जितने प्रश्न आए उसमें एक भी ऐसा नहीं होता है जिसे आप गलत कर सकें। अगर आप गलत करते हैं तो निश्चित रूप से आप सेक्शन से बाहर होते हैं। ये इतना इजी सेक्शन होता है, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो इसका थोड़ा सा प्रभाव अब हमें कम दिखाई देता है। 2023 में तो ज्यादा दिखाई नहीं दिया, लेकिन 2022 में 2 क्वेश्चन,
2021 में 8 क्वेश्चन और ये मान लो कि यहाँ पर भी 2 प्रश्न रहने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स आपका है, ये इस बार मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भी 25 प्लस रहने की संभावना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है और इसके लिए मैंने आपको बताया घटनासार और दृष्टि। हाँ, ये वाली पूरी तरह अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ से पूरा का पूरा लगभग पेपर आ ही जाता है, मतलब पूरे का मतलब है कि 85 प्लस तो यहीं से मिल जाता है। घटनासार और दृष्टि कर लेंगे और प्लस में मैंने जो आपको टेस्ट सीरीज दी हुई है, लिंक में उसका कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र छोटे से स्मॉल अमाउंट में, मात्र ये मान लीजिए कि 99 रुपए में मैंने आपको अगस्त से लेकर के वर्तमान जो समय है, यानी आज जो मैं डेटा बना रहा हूँ तब तक, यानी 29 फरवरी तक ये मान लीजिए ये सेक्शन आपको मैंने बना के दिया है। यहाँ से मुझे लगता है प्रश्न आ जाना चाहिए। इसके अलावा मेरी टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं सारे के सारे ठीक होंगे। एक आध दो अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो सारा का पेपर मुझे लगता है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो जादुई आंकड़े हैं उसे मतलब पा सकते हैं और एसडीएम जैसी पोस्ट ले सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी थी आरओ और एआरओ में, ये निश्चय मान लीजिए उनको ज्यादा एहसास होगा कि मैंने जो टॉपिक बताए थे और वहां से कितने प्रश्न आए और बाद में आपको एग्जाम हॉल में मेरी बातें याद आई। इसके साथ एक और मैं बात बता दूं जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिलेक्शन के लिए आपको डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और जो टॉपिक मैं बताऊं आपको, ठीक है, उनकी मास्टरी आप कर लीजिएगा। उन टॉपिक को 10 दिन में लगातार कर लीजिएगा। वहां से संभावित आने वाले जो प्रश्न है जो मैंने आपके टेस्ट बना के दे रखे हैं उनकी अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी, वो आप जरूर कर लीजिएगा। मुझे मालूम है कि अगर आप मेरे से जुड़ के रहते हैं तो यहां से जो भी बच्चा जुड़ के रहेगा, अगर 100 भी जुड़ के रहेंगे लड़के हैं तो 100 के 100 पीटी आराम से निकालेंगे। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने मेरी बात को अगर फॉलो किया और वो असफल हो जाए। इस बात की मैं गारंटी नहीं है, अनुभव के साथ में दावा नहीं कर रहा हूं। मुझे पूरी तरह से ये विश्वास है, संकल्पित विश्वास है कि अगर आप मेरे से जुड़ करके रहते हैं, हमारी टीम से जुड़ के रहते हैं, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी से जुड़ के रहते हैं, तो सारे के सारे बच्चे निकल सकते हैं। अगर 100 बच्चे में रहते हैं, 100 बच्चे तो कम से कम पीसीएस और आरओ और एआरओ में निकलेंगे ही निकलेंगे, बसते वो मेरे साथ संपर्क में रहे। तो जो संपर्क में है उनकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं, मेरे क्लास वाले में, कि वो आरओ और एआरओ पीसीएस दोनों एग्जाम निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं डिस्कस करूंगा आपको विषयगत कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कहां ज्यादा फोकस रहना चाहिए और कहां से प्रश्न यूपीपीसीएस पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।